नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। तो चलिए आज शुरू करते हैं। दोस्तों, आज 27 फरवरी है और 27 फरवरी का दिन भारतीय इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि आज ही के दिन भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी जो थे वो शहीद हुए थे। एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जो अंग्रेज़ों के लिए उस समय नासूर बने हुए थे। भारत के उस समय के सबसे बड़े क्रांतिकारी जो थे चंद्रशेखर आज़ाद जी, वो 27 फरवरी को ही शहीद हुए थे। तो उन्हीं की जो है मृत्यु के समय जो घटना घटी, उसी को कवि ने जो है वो बताया है। और हम जो है आज मैं आपको वही बताने का जो है वो काम करूँगा कि कैसे वो समय रहा होगा जब चंद्रशेखर आज़ाद जी अल्फ्रेड पार्क में घिरे हुए थे अंग्रेज़ों से। तो उन्होंने कैसे उनका सामना किया और किस वीरता साहस का उन्होंने परिचय दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। 27 फरवरी 1931 का दिन था। भगत सिंह को आपको पता ही है, भगत सिंह को फांसी देने की घोषणा जो है वो फरवरी में हो गई थी। 14 फरवरी को उनको फांसी की सज़ा सुना दी गई थी कि 24 फरवरी को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाएगी। तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को बचाने के लिए ही चंद्रशेखर आज़ाद जी जो थे वो इधर उधर भाग दौड़ कर रहे थे, उनको बचाने के प्रयास में लगे हुए थे। और इसी बीच एक दिन जो है वो अल्फ्रेड पार्क, जो वर्तमान के प्रयागराज में है, उस समय के इलाहाबाद में जो थे वो बैठे हुए थे। अपने दोस्त, एक दोस्त जो थे उनके, सुखदेव राज, उनके साथ में वो बैठे हुए थे। और किसी ने सूचना दे दी कि जो थे वो चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ पर बैठे हुए हैं। किसी ने सूचना दे दी अंग्रेज़ों को, और उस समय वो किस वीरता साहस से लड़े थे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो कविता है ये अशोक मौलवा जी ने लिखी है, और जो मैं आपको अभी सुनाने जा रहा हूँ। तो क्या दृश्य रहा होगा वो कि क्या विस्मयकारी दृश्य देखा होगा, क्या विस्मयकारी दृश्य देखा होगा। उन अल्फ्रेड पार्क के पत्तों ने सहसा आज़ाद को घेर लिया, फिरंगी कमबख्तों ने। पेड़ों की झुरमुट से कदमों की आहट आई, समझ गए शेखर की गद्दारों ने जात दिखाई। मिटा दूंगा फिरंगियों को आज़ाद ने कसम खाई, और अपनी प्राणों से भी प्यारी वो पिस्तौल उठाई। अपने दोस्त से कहा, दोस्त संभलो, दुश्मन ने किया आघात है। अपने दोस्त से कहा, दोस्त संभलो, दुश्मन ने किया आघात है। माना कि देश हित में मरने के तुम्हारे भी जज्बात हैं, मगर जाओ तुम अभियान जारी रखना, डरने की क्या बात है। चिन मस्ता काल भैरवी, जय भवानी मेरे साथ है। उनका जो दोस्त था सुखदेवराज, उनको छोड़कर नहीं जाना चाह रहा था। तब आज़ाद ने कहा, तुम क्या सोचते हो, तुम क्या सोचते हो कि लड़ते लड़ते दम तोड़ दूंगा मैं, या ये सोचते हो कि इन फिरंगियों को जिंदा छोड़ दूंगा मैं। अरे कायर कारतूसों की क्या बिसात, काल चक्कर को मोड़ दूंगा मैं। मृत्यु सबकी स्वामिनी है, आज उसका ये भ्रम भी तोड़ दूंगा मैं। आज़ाद के लिए एक संबोधन कहा कवि ने, जगदम कहरी। जगदम कहरी बोलते हैं शेर को। जगदम्बा का कहरी वो अल्फ्रेड पार्क में दहाड़ रहा था। इंद्र का ऐरावत इनकलाबी भाषा में चिंगाड़ रहा था। नील गगन में दिनकर भी अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था। भारत माँ का अकेला शेर सैकड़ों भेड़ियों से लड़ रहा था। भारत माँ का अकेला शेर सैकड़ों भेड़ियों से लड़ रहा था। हौसला था, जुनून था, जज्बा था। हौसला था, जुनून था, जज्बा था। हार भी कैसे मान लेता, वो हिंदुस्तानी खून था। आज़ाद को कैद करने की मन में थी अभिलाषा, कदम कदम पर हाथ लग रही थी उनको निराशा। धरी की धरी रह गई गोरों की अभिलाषा, आज़ाद के पिस्तौल बोल रही थी भद्रकाली की भाषा। सुमित्रा नंदन ने इंद्रजीत को संहारा, राजीव नयन की सौगन खाकर मर्यादा पुरुषोत्तम ने दशानन को मारा। शक्ति से वर पाकर जयद्रथ का काल बने अर्जुन भी, कर में धनुष उठाकर आज़ाद ने 3 गोरे मार गिराए जय भवानी बोलकर। आज़ाद ने 3 गोरे मार गिराए जय भवानी बोलकर। फिर आज़ाद ने पिस्तौल चलाया तो पिस्तौल खाली। इधर उधर की अपनी जेबें चेक करी तो एक गोली निकल कर आई। इधर उधर की जेबें चेक करी तो एक गोली निकल कर आई। आज़ाद ने कहा, एक बार पुनः मृत्यु ने भाग्य को धोखा दिया, एक बार पुनः मृत्यु ने भाग्य को धोखा दिया। पिस्तौल की आखिरी गोली ने आज़ाद को चौंका दिया। आज़ाद ने वो मिट्टी उठाई और कहा, आज़ाद ने अल्फ्रेड पार्क की वो मिट्टी उठाई और कहा, हे भारत माँ, हे भारत माँ, क्षमा करना तू मुझको। हे भारत माँ, क्षमा करना तू मुझको। आज़ाद होकर भी आज़ाद ना करा पाया माँ मैं तुझको। अरे माँ के गर्भ में ही त्याग दिया था उसने मृत्यु के भय को, दसों दिशाएं चंबित जानकर आज़ाद के निश्चय को। थर्रा उठा काल पुरुष चबाने वाले पल को भांपा, त्रिवेणी का संगम सहम गया डोली दरा और अंबर भी कांपा। तब रहे युग युगांतर तक ऐसी अलौकिक देशभक्ति की मशाल जला दी, और आज़ाद ने अंतिम गोली वंदे मातरम बोलकर अपनी कनपटी पर चला दी। ठगपन में लिया गया संकल्प उन्हें अंतिम क्षणों तक याद रहा। जीते जी आज़ाद था वो, मरते दम तक आज़ाद रहा।
भारत का सम्मान स्वाभिमान बलि हो गया अद्भुत वैभव से, और घंटों तक दूर रहे फिरंगी आज़ाद के शव से। बोलो जय हिंद जय भारत।